नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। उज्जैन अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में जमकर तैयारी की जा रही है। कोरोना की वजह से 1 महीना देरी से चुनाव किए जा रहे हैं। 27 सितंबर को 17 पदों के लिए मतदान होना है। 17 पदों पर 35 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। जिला अभिभाषक संघ के 2021 के निर्वाचन होने जा रहे हैं 27 सितंबर को, और मेरे द्वारा पूर्व में भी जब मैं अध्यक्ष रहा हूं, मैंने यहाँ पे हमेशा अभिभाषक हित में काम किया, उनके लिए सदैव संघर्ष करा है। कोविड काल में दोनों फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के अंदर मेरे द्वारा अधिवक्ताओं को पूरी मदद की गई। ज़रूरतमंद अधिवक्ताओं को मैंने उनकी ज़रूरत के समय भी उनके साथ खड़ा रहा। और अभी वर्तमान के अंदर मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी से कह पुरानी कोर्ट से लेके MR10 तक 4 लेन का निर्माण का भूमि पूजन मेरे द्वारा किया गया है। मैंने 41 लाख की लागत से नवीन कोर्ट भवन के अंदर वहाँ पर 2 लिफ्ट का लोकार्पण करवाया है, और इसके पश्चात मैं शेड निर्माण कराना चाहता हूँ। हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसके लिए शेड निर्माण हो और 80 अभिभाषक चैम्बरों का निर्माण करना। मैं इस निर्वाचन के अंदर एक निश्चित उद्देश्य लेके अभिभाषकों के सम्मुख आया हूँ। मैं वर्ष भर, मैं सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय नहीं रहता हूँ, वर्ष भर मैं अभिभाषकों के साथ दुख सुख में कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करता हूँ, उनकी आवाज़ उठाता हूँ, उनके लिए हर काम में मैं बिल्कुल तत्पर रहता हूँ। 27 सितंबर को हमारे अभिभाषक संघ के मतदान होना बाकी थे। कोरोना काल की वजह से चुनाव प्रक्रिया सब संपूर्ण हो चुकी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसे बढ़ाना पड़े थे। केवल मतदान शेष था। 27 तारीख को 17 पदों के लिए मतदान होना है। 17 पदों पे कुछ 35 उम्मीदवार यहाँ पर अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं चुनावी मैदान में। अध्यक्ष पद के 3 उम्मीदवार हैं, उपाध्यक्ष के 3 हैं, इसे करीब 6 पदों पे और 11 कार्यकारिणी पदों पे 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। देपालपुर के शासकीय भागीरथ सिलावट महाविद्यालय में एनसीसी को शुरू करने और MA MCOM की क्लास शुरू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ABB से MA MCOM BSc वगैरह और LLB और इनके लिए हमने आवेदन दिया है। मैडम ने आश्वासन दिया है हमें कि होगा ये काम, और NCC के लिए भी दिया है और स्पोर्ट कोटे के लिए भी दिया है हमने। और कोई यहाँ पे मतलब सही से सर मैडम टाइम से आते जाते नहीं हैं, इनके विषय में भी चर्चा है, और इनके विषय में ये है रहेगा कि इनसे बात करके इस पे जो संज्ञान लिया जाएगा वो ये खबर दे देंगे 20 दिन में। ये थी कि जो भोज मुक्त विद्यालय है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी समस्त विद्यार्थियों को दी जाए और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी इसमें आकर अपने महत्व उठा सकते हैं, उनके लिए ये ज्ञापन था। और हमने NCC के लिए भी इसमें कॉलेज महाविद्यालय प्राचार्य को कहा है कि NCC भी यहाँ पर लाया जाए, ताकि स्पोर्ट्स कोटे से जो विद्यार्थी है वो उन सुविधाओं का लाभ ले सके, NCC का लाभ कॉलेज के विद्यार्थी ले सके। इसी हमारी मांगे आज विद्यार्थी परिषद की थी ज्ञापन के माध्यम से। शुक्रवार को सुबह शांतिनाथ जैन मंदिर सारंगपुर से 26 तपस्वियों को नागेश्वर तीर्थ की यात्रा कराने के लिए विजय कुमार, प्रणय कुमार, श्रीमाल परिवार के द्वारा बस से यात्रा संघ निकाला गया। संघ प्रयाण के पूर्व बस यात्रा निकालने वाले लाभार्थी परिवार का बहुमन समाज सदस्यों ने शाल, श्रीफल, माला, तिलक आदि के द्वारा सम्मान किया। भाजपा के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के मौके पर भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। बाइट गौरव रणदीवे, बाइट तुलसी सिलावट। अद्भुत चिंतक, एकात्म मानववाद के प्रणेता, हम सब के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है, और ये एक
शुभ संयोगी कहें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की भी 71वां जन्मदिवस 17 तारीख से प्रारंभ होके तो 7 अक्टूबर तक ये 20 दिवसीय जो उनके 20 साल का राजनीतिक जीवन का एक सफ़र है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसको सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मना रहा है। हमने पहले टीकाकरण अभियान को लेके हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पे लोगों का जन जागरण किया। उसके बाद में मोदी जी के जीवन की प्रदर्शनी, उसके बाद में अभी आगामी दिनों में वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन कैंप, मोदी जी के जीवन पे एक बड़ी व्याख्यान माला, ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज में जाने वाले हैं और इस अभियान को हमने सेवा और समर्पण का नाम दिया। मैं पंडित दीनदयाल जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज जयंती है, इस जयंती पर सिर्फ एक ही संकल्प लेना चाहिए, जो उनका संकल्प था, जो उनका उद्देश्य था, जो उनका लक्ष्य था, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है। समग्र विकास तभी संभव होगा जब अंतिम व्यक्ति को फिर से उनके चरणों में प्रणाम। शनिवार को भाजपा मंडल नलखेड़ा के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जन्म जयंती के अवसर पर स्थानीय रैन बसेरा परिसर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पार्टी पदाधिकारियों स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरित किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के मौके पर भाजपाइयों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया जा रहा है, जिसके बाद पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के नेतृत्व में विशाल जन समूह ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल जी उपाध्याय जी पूरे देश में चारों तरफ जो है उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। उनके सपनों को साकार करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है अंत्योदय, उसके प्रणेता और समाज के सबसे पीछे जो व्यक्ति है उसको आगे बढ़ाने का काम उनकी मेन मुख्य सोच रही है और उसी के अंतर्गत ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश की जो है, देश की अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपचार योजना, ये सारी योजनाएं जो है गरीबों के कल्याण के लिए उनकी लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीनदयाल जी के उपाध्याय जी के मार्ग पे चल रहे हैं और उनके बताए काम को करने के लिए सभी लोग दृढ़ संकल्पित हैं। आइए भैया। सनावद के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत समस्याओं को लेकर विधायक सचिन बिरला के नेतृत्व में किसानों ने शनिवार को मध्य प्रदेश विविक कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने समस्याओं के निदान के लिए नारेबाजी भी की। गांव में पिछले दिनों 2-3 दिन पहले समाचार पत्रों में भी खूब छपा था कि स्कूल की बस जब गुजर रही थी उस समय बिजली के तार अचानक गिरे। किस्मत बड़ी तेज थी, ईश्वर की कृपा थी कि विद्युत तार थोड़ी लेट गिरे, बस निकल गई। बड़ा हादसा होते होते बचा था। 3 ट्रांसफार्मर है, 24 घंटे गांव के पानी का एक ट्रांसफार्मर है, एक बिजली का है और एक जियो का टावर है उसका है। तीनों ट्रांसफार्मर रोड पर है। क्योंकि कई बार अधिकारियों को अवगत कराया था लेकिन काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज पूरे ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मुझे भी बुलाया गया था। आज अधिकारियों से चर्चा हुई, पूरे गाँव के ट्रांसफार्मर वहाँ से शिफ्ट करना, तार बदलना, गलियों में जो तार झूल रहे हैं वहाँ पर पोल लगाना, ये सब बातें आज साहू जी डी हमारे यहाँ के, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है और 8 दिन का आश्वासन भी दिया है। एक लाइनमैन है वहाँ पर, हेल्पर लाइनमैन तो इस विधानसभा में मात्र 25 है। 25 लाइनमैनों के भरोसे पूरी विधानसभा है। जो है यहाँ के बमन गांव के कुछ ग्रामीण वासी आए थे जिनकी कुछ जायज़ समस्याएं थी विद्युत से संबंधित। उनकी सभी समस्याओं को सुना गया और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए तुरंत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित है। वो बिल्कुल उसके बारे में जो है कि पूरा बारीकी से दिखवाया जाएगा कि उसमें जो है कि क्या उनकी वजह से ग्रामीणों को समस्याएं आई हुई हैं और वर्तमान में जो है उसको उसके निर्देश दिए हुए हैं कलेक्टर।
अवैध मादक पदार्थों को लेकर प्यावरा पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। हाल ही में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के अनुसार कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। कल दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति हैं जो मोटरसाइकिल से अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल घेराबंदी की गई और अरनिया चौकी से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 किलो के लगभग अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला है और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और अपराध पंजीबद्ध इनके विरुद्ध किया गया और इनसे पूछताछ की जाकर आगे विवेचना की जा रही है। सारंगपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरण कर नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के खिलाफ कई प्रकरणों में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फरियादी मेहरबान सिंह राजपूत ने रिपोर्ट किया कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई ढेला फुसला के भगा के ले गया है, तो जिस पे रिपोर्ट अपने थाने में पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया। श्रीमान थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित करके आरोपी जो संदेहान थे उनकी लोकेशन गुजरात तरफ की आई थी, तो उन पर काम किया और लोकेशन वाली जगह पे जाके उन्होंने पता किया, तो वहाँ जाके जो लड़की थी वो और संदेही आरोपी दोनों मिले एक साथ में, इनको दस्तयाब किया। उसके बाद में एक और आरोपी का नाम सामने आया, तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल आज भेजा जा रहा है। तो लड़की को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। बाकी कार्रवाई के बाद में वो भी परिजनों को सुपुर्द कर दिया। महंगाई सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया। गुना के हाट रोड पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। बढ़ती हुई अपार महंगाई के विरोध में, बढ़ते अपार भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ हम लोग माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ ज्ञापन धरना प्रदर्शन करने आए। भिंड में शनिवार को बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि और 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। पार्टी की कार्य पद्धति को, उनके विचारों को लेकर जन जन तक जब वो गए, आज जनता जिस प्रकार से त्रस्त है, किसान है, मजदूर है, युवा है, बेरोजगारी जिस प्रकार से चरम सीमा पे है, महंगाई पूरे देश में छाई हुई है, जनता तो अपने आप निकल के आ रही है। और कांग्रेस पार्टी जिस दिन से मैं आया था, मैंने उसी दिन कह दिया था, जनहित के मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी सदैव एक थी, एक है और एक रहेगी। मतभेद कोई मैं नहीं समझता। पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने से मैं नहीं समझता कि कोई विरोध है, वो जायज़ चीज़ है। इतना लोकतंत्र हर पार्टी में होना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। धर्मपुरी में पिछले 3 सालों से नल जल योजना के तहत सीवरेज लाइन का निर्माण हो रहा है, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है, जिसके चलते निर्माण एजेंसी मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के अधिकारी लगातार निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल से अधिकारियों का दल निरीक्षण करने पहुंचा और अधिकारी मीडिया से बचते हुए कागजी खाना पूर्ति कर मौके से रवाना हो गए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।